जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो दोस्तों क्लास 10th के मैथ्स के लिए चैप्टर 3 का पार्ट 6 है, जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.2 है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट हम सोल्व करते हैं। पर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हें ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर इक्वेशन बनाने होंगे। जो भी समस्याएं हमें क्वेश्चन में दी गई है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसके इक्वेशन समीकरण बनाएंगे। किस तरीके से? यहाँ पर दोस्तों एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर दोस्तों x रुपये है, और यहाँ पर हम एक कलम का मूल्य भी मान लेते हैं। एक कलम का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये। अब यहाँ पर देखिए हमें शर्तें दी गई हैं, तो यहाँ पर हम प्रश्नानुसार जो भी शर्तें हैं उनके लिए समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त में देखिए क्या है। पहली शर्त में हमें दिया गया है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। तो एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपये माना है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? इसे हम 5 से गुणा करा देंगे, यानी कि 5x हो जाएगा। ठीक है। बाद में हमें कहा गया है 7 कलमों का मूल्य, तो कलम का एक का मूल्य y रुपये है, तो 7 का कितना होगा? 7y होगा। तो इसका हम मूल्य निकालेंगे तो ये आएगा 7y। अब 5x और 7y दोनों यहाँ पर है जो पेंसिल और कलम का मूल्य है, और कुल मूल्य हमें 50 रुपये दिया गया है, तो इसके बराबर हो जाएगा 50। ये हमारा समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। अब दूसरी शर्त से हम दूसरा समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी शर्त में देखिए हमें कहा गया है जबकि 7 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये। तो 7 पेंसिलों के लिए देखिए 7x होगा, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, तो 7 के लिए 7x, और 5 कलम के लिए 5y हो जाएगा, जो बराबर है यहाँ पर 46 के, क्योंकि कुल मूल्य इनका 46 रुपये है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जब हम समीकरण इनके बना लेते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर किसी एक का मान हम रखते जाएंगे, चाहे हम y का रखें या x का रखें, और एक के मान हमारे पास आते जाएंगे। इस प्रकार से हम इसके 3 बिंदु ज्ञात करेंगे। जब हम एक समीकरण से 3 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं तो उसे सारणी में दर्शाएंगे, और दूसरे समीकरण से भी हम 3 बिंदु ज्ञात करके उसके लिए सारणी बनाएंगे। जो सारणी में हमारे बिंदु x y के आ रहे हैं उन्हें हमें ग्राफ में दर्शाना है। अब हमें पूछा गया है एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य, तो जहां पर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वहां पर जो x y के मान आएंगे, x का मान जो होगा वो पेंसिल का मूल्य होगा, y का जो मान आएगा वो कलम का मूल्य होगा। चलिए क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो 2 समीकरण हमारे पास आए हैं इनसे हम बिंदु ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर हमारा 1 था 5x + 7y = 50, तो ये समीकरण नंबर 1 है। और समीकरण नंबर 2 हमारा है 7x + 5y = 46, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसे अब हम हटा देते हैं। तो यहाँ से जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, इनसे हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 से करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है। अब 1 नंबर समीकरण को पहले हम व्यवस्थित कर लेते हैं। या तो दोस्तों इसे x के बराबर हम कर देते हैं, या इसे y के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसे x के बराबर हम लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 7y यहाँ पर प्लस का है, उधर हम पक्षांतरण करेंगे, तो 5x = 50 माइनस क्या हो जाएगा 7y, और x का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो 50 - 7y बटे में यहाँ पर हमें लिखना होगा 5। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा समीकरण बनेगा। अब यहाँ पर हम y के मान रखते जाएंगे और x के मान हमारे पास आते जाएंगे। देखिए किस तरीके से मान रखने हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 3 है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपको मान रखने हैं y के, कि y का गुणा जब इस संख्या से हम कराएं, 50 में से घटाएं, तो 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए। अगर यहाँ पर भाग दशमलव में जाएगा तो वहां पर दोस्तों जो हम ग्राफ में पैमाना लेंगे उसमें दिक्कत आएगी। पैमाने में हमें दशमलव में संख्याएं लेनी होगी और दर्शानी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्याएं यहाँ पर रखेंगे, संख्याएं कोई भी हम रख सकते हैं कि यहाँ पर 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर y का मान हम 0 रखते हैं तो 0 से 7 गुणा होगा और पूरा पद 0 हो जाएगा। 50 में से 0 घटाएंगे 50 बचेगा, 50 में 5 का भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 में, अब y बराबर अगर हम यहाँ पर दोस्तों 0 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, x बराबर 50 - 7 गुणा y का मान 0 रखा, बटे में हम 5 रखते हैं, तो देखिए ये पद 0 घटेगा 50 बचेगा, यानी कि 50 बटे 5, 5 का भाग 50 में जाएगा 10 बार। तो x का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, जब हम y का मान कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं।
इसी तरीके से हम इसके दो और बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसकी सारणी बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए y का मान हम कितना रखें कि 5 का भाग उसमें पूरा पूरा चला जाए, जो भी संख्या ऊपर बनती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का गुणा 7 से होगा 35 होगा, 50 में से हम 35 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो इस तरीके से हम मान रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण में y बराबर 5 रखने पर इस प्रकार से हम लिखेंगे, जो 3 नंबर समीकरण हमारा आया है। तो 5 जब हम रखते हैं तो ये हमारा समीकरण है जो है x बराबर 50 माइनस 7y। तो y का मान हमने 5 रखा, बटे में 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x का मान कितना होगा, 50 में से 7 का गुणा 5 से 35 35 हो जाएगा और बटे में 5। तो x का मान कितना आएगा, देखिए 15 बटे 5, यानी कि 5 का भाग 15 में 3 बार जाएगा। तो x का मान 3 आ रहा है जब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, y का मान 5 रख रहे हैं। अब देखिए एक मान हमें और रखना है, तो और हम कितना रख सकते हैं कि 5 का पूरा भाग चला जाए। यहाँ पर संख्या माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम 10 रख देते हैं y का मान, तो 10 का गुणा 7 से होगा, 70 माइनस के होंगे, 50 प्लस के घट जाएंगे, माइनस के 20 बचेंगे, माइनस के 20 में 5 का भाग लगाएंगे, माइनस के 4 आएंगे। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों आप रफ वर्क कर सकते हैं। रफ में आप पहले करके देखिए, उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए y का मान हम इस बार 10 रखते हैं, तो समीकरण हमारा था x बराबर 50 माइनस 7y। तो x बराबर 50 माइनस 7 गुणा y का मान 10 हमने रखा, बटे में 5 है। तो x बराबर देखिए 50 माइनस 70 और बटे में 5 था। अब यहाँ पर देखिए 50 में से 70 घटाएंगे तो माइनस के 20 और माइनस के 20 में 5 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे। तो x का मान यहाँ पर दोस्तों माइनस के 4 आ रहे हैं जब हम y का मान कितना रख रहे हैं, 10 रख रहे हैं। अब हमने 3 बिंदु ज्ञात कर लिए हैं, तो समीकरण 1 के लिए हम सारणी बना देते हैं और वहां पर समीकरण 2 के लिए बना देते हैं। तो जो समीकरण 1 है इसके बराबर में हम बना देते हैं ताकि हमें ध्यान में रहे कि कौन सा समीकरण की सारणी कौन सी है। तो यहाँ पर 3 बिंदु हमने लिए हैं, तो 3 खाने बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर x हम रख देते हैं, यहाँ पर y हम रख देते हैं। सबसे पहले दोस्तों y बराबर हमने 0 रखा था, x बराबर 10 आया, तो y का मान 0 होने पर x का कितना होता है, 10। इसके बाद में देखिए हमने रखा था y बराबर 5, तो x का हमारे पास 3 आया, तो y का हमने 5 रखा, x का 3, और यहाँ पर हमने y का 10 रखा, तो x का कितना आ रहा है, माइनस के 4। तो y का हमने 10 रखा, x का कितना आएगा, माइनस के 4। तो इस तरीके से पहले समीकरण के लिए सारणी हमने बना दी है। चलिए अब इसका दूसरा समीकरण हम हल करते हैं और इसके लिए भी हम सारणी बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 2 हमारा यह है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ पर देखिए पहले समीकरण को हमने x के बराबर किया था, तो इसे भी आप x या y किसी के भी बराबर रख सकते हैं। तो x के बराबर रखें तो y के पद को उधर भेजना होगा, तो 7x बराबर 46 माइनस 5y हो जाएगा। अब हमें x का मान चाहिए, तो 46 माइनस 5y और बटे में हम कितना रखेंगे, 7, ठीक है, क्योंकि 7 इसके गुणा में है तो बटे में जाएगा। अब यहाँ पर भी हमें यही करना है, y के मान रखने हैं, x के मान आते जाएंगे, लेकिन y के मान हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर आप मान क्या रखें, इस तरीके से मान रखने की 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या मान हमारे यहाँ पर होने चाहिए, यह हमारा समीकरण नंबर 4 है, क्योंकि 3 नंबर समीकरण हमने इससे पहले बनाया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 4 में, अब y के मान हमें रखने हैं, तो y बराबर कितना हम रखें, जैसे कि दोस्तों 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए। और हम माइनस प्लस में भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले समीकरण में हमने माइनस का कोई मान नहीं रखा था, चलिए यहाँ पर हम रख देते हैं। तो कितने रखें, देखिए अगर यहाँ पर माइनस का हम 1 रखते हैं तो ये प्लस होगा, और 46 और 5 हो जाएंगे 51। 51 7 से डिवाइड नहीं होगा। हम कितना मान रखें, यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस के 2 हम रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 का गुणा 5 से होगा तो 10 हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा, तो 46 और 10 56, 56 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर अगर हम माइनस के 2 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, x बराबर 46 माइनस 5 गुणा माइनस के 2, क्योंकि y का गुणा इसके साथ होगा, बटे में 7 है। तो यहाँ पर देखिए 46 माइनस माइनस प्लस होगा, और 5 का गुणा 2 से 10 हो जाएगा, बटे में 7 आएगा, 46 और 10 56 हो जाएंगे, 56 में 7 का भाग लगाएंगे, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा, 8 आएगा, जब हम y का मान यहाँ पर दोस्तों माइनस के 2 रखेंगे। यहाँ पर देखिए इसके 2 बिंदु हमें और ज्ञात करने हैं, तो और कितना हम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 अगर हम रखते हैं प्लस के, तो 5 का गुणा 5 से 25 हो जाएगा। अगर हम 46 में से 25 घटाएंगे 21 बचेंगे, और 21 दोस्तों 7 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर y का मान हम 5 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 5 रखने पर, 5 आप प्लस के रख सकते हैं, माइनस के अगर रखते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 25 जुड़ेगा 46 में, और अगर प्लस के रख रहे हैं तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा था x बराबर 46 माइनस 5y, तो 5 गुणा 5 हम करेंगे, क्योंकि प्लस के हमने रखे हैं तो ब्रैकेट में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 46
5 का गुणा 5 से कराएंगे 25 होगा, बटे में 7 आएगा, 46 में से 25 घटेगा 21 बचेगा, और 21 में 7 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा। तो x का मान 3 आ रहा है। कब आ रहा है? जब हम y का मान 5 रख रहे हैं। अब देखिए कितना रखें। अब यहाँ पर दोस्तों अगर माइनस के 5 हम रखते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो माइनस से क्या होगा, प्लस होगा, और 46 में 25 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 71, और 71 7 से डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पर हम कितना रखें, देखिए 6 रख के देखते हैं, तो यहाँ पर 6 रखेंगे 30 होगा, 30 से यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर 16 बचेंगे। तो इस तरीके से मान अगर हम देखते हैं तो कोई भी मान ऐसा नहीं बैठ रहा है जिससे कि डिवाइड हो जाए, तो कोई बड़ी संख्या आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 12 रखते हैं, तो 12 का गुणा 5 से होगा 60 हो जाएगा। 46 हम 60 में से घटाएंगे, भले ही माइनस का मान आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो 60 में से दोस्तों हम 46 घटाएंगे, माइनस के 14 बचेंगे, और माइनस के 14 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस बार हम क्या करेंगे, y बराबर 12 हम रख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे y बराबर 12 रखने पर 12 अगर रखते हैं तो देखिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ इक्वेशन है x बराबर 46 माइनस 5y, तो 5 गुणा 12 हम करेंगे, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर देखिए 46 माइनस 12 का गुणा 5 से 60 हो जाएगा, 7 से हम डिवाइड कराएंगे, 60 घटाएंगे हम 46 में से, तो माइनस के यहाँ पर 14 बचेंगे, और बटे में 7 है तो कितना आएगा, -2। तो x का मान यहाँ से कितना आ रहा है, -2, जब हम यहाँ पर y का मान कितना रख रहे हैं, 12 रख रहे हैं। इस तरीके से दोस्तों हम मान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या क्या मान है, इसके लिए समीकरण 2 के लिए सारणी हम बना देते हैं। ये 1 नंबर के लिए है, तो 2 नंबर के लिए देखिए किस तरीके से सारणी बनेगी। यहाँ पर x और y के हम मान रखेंगे, 3 खाने बनाएंगे, और तीनों में हम x और y के मान रख देंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले y बराबर हमने -2 रखे थे, तो x का मान हमारे पास 8 आया था, तो यहाँ पर y का हमने -2 रखा, x का कितना है, 8 आया। ठीक है, ये मान आपको सही रखने हैं, अगर यहाँ पर गलती कर देते हैं तो ग्राफ गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए y बराबर हमने 5 रखा, बराबर हमारा कितना है, 3, तो y बराबर हमने 5 रखा, x का मान 3 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि y बराबर हमने 12 रखा, तो x का मान -2 आ रहे हैं, तो y का यहाँ पर 12 रखा, इसका आ रहा है -2। तो इस तरीके से हमारे सभी मान सही हैं। अब देखिए दोनों सारणियां हमने बना ली है, अब हम इसे ग्राफ में दर्शाएंगे जो बिंदु है, और इनसे पहले समीकरण से एक लाइन बनेगी, दूसरे से एक बनेगी, जहां पर ये प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु हमारे समीकरणों का हल होगा। जहां पर x का जो मान है वो क्या था, एक पेंसिल का मूल्य होगा, और जो y का मान है वो एक कलम का मूल्य होगा। चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राफ में हम खींचेंगे y-x और x-x, तो y-x हम इस तरीके से खींचते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे पास जगह नहीं है, लेकिन आप जब ग्राफ पेपर में इसे दर्शाएंगे तो आपके पास ग्राफ का पूरा पेपर होगा, जिस पर आप बीच में ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो मान है उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर x के मान मुझे 10 चाहिए प्लस में, तो यहाँ पर मैं 10 तक लाइन बड़ी करूंगा, और यहाँ पर देखिए y के मान मुझे 12 तक चाहिए, यहाँ पर प्लस में मान ऊपर चलते हैं तो ऊपर में ज्यादा लिखूंगा, नीचे कम लिखूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे इस तरीके से बना देता हूँ, जैसे यहाँ पर नीचे में इसको खींच देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इसे बीचों बीच खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इसका मूल बिंदु है, यहाँ पर y चलेगा दोस्तों, y डैश होगा, यहाँ पर x डैश है, और यहाँ पर x चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें पैमाना लिखना होता है, तो पैमाना हमारा क्या होना चाहिए, देखिए पैमाना हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो यहाँ पर दोस्तों बीचों बीच आप लाइनें खींचते हैं, यहाँ पर देखिए आड़ी गहरी लाइन पर आपको लाइन खींचनी है, और खड़ी एक गहरी लाइन पर लाइन खींचनी है, जो ग्राफ पेपर है उसके बीचों बीच। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो गहरी लाइन पर आपने लाइन खींची है, कि जस्ट ऊपर वाली जो लाइन होगी गहरी, उस पर 1 नंबर आप देंगे, 2 3 इस प्रकार से जो आप पैमाना लेते हैं उस तरीके से। पैमाना हमें किस तरीके से लेना है, हमें संख्याएं देखनी है। संख्याएं हमारी 12 तक है ज्यादा से ज्यादा, और यहाँ पर x का मान हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा 10 है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 लाइनें ग्राफ में हो सकती हैं, तो यहाँ पर 1 का पैमाना आप लिख सकते हैं, मतलब कि जो एक बड़ा खाना होगा, यहाँ पर हम पैमाना लिख सकते हैं, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। अगर x y दोनों के लिए सेम पैमाना है तो ये x अक्ष पर भी होगा और y अक्ष पर भी यही पैमाना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं पैमाना पहले लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। पर मैंने ग्राफ पर दोस्तों संख्याएं हैं जो अंकित कर दी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक मैंने x अक्ष पे लिखा है, और y अक्ष पे मैंने 12 तक लिखा है, क्योंकि 12 तक हमें मान चाहिए, और यहाँ माइनस में हमें मान कम चाहिए तो कम मैंने लिखा है। आप यहाँ पर दोस्तों ग्राफ पेपर पर जब बनाएंगे तो 12 तक संख्याएं सभी और लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले समीकरण के लिए हम बिंदु दर्शाते हैं। तो पहले समीकरण में x का मान 10 है, y का 0 है, तो y और x दोनों का 0 यहाँ मूल बिंदु पर होता है, तो y का 0 यहाँ से हमने देख लिया। इससे पहले हम x का मान देखते हैं, तो x का मान 10 कहाँ पर है, प्लस का है, तो यहाँ पर है, तो ये बिंदु होगा 10 और 0, क्योंकि y का 0 है, x का 10 है, तो हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए x का 3 है, y का 5 है, तो x का 3 प्लस का यहाँ पर है, y का 5 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ से दोस्तों हम 5 वाली लाइन से चलेंगे जो गहरी लाइन है, और इधर से हमारी 3 वाली लाइन आएगी इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर बिंदु आ रहा है, यानी कि दोनों लाइनें यहाँ पर क्रॉस हो रही है, तो ये बिंदु हमारा होगा 3 और 5।
तो 3 हम x का मान लिखेंगे, 5 है जो y का मान लिखेंगे। अगला यहाँ पर जो मान है वो देखिए x के लिए -4 है, तो x के माइनस के इधर चलेंगे, -4 यहाँ पर है, और y का मान यहाँ पर है 10 प्लस के, तो प्लस के ऊपर होंगे यहाँ पर। तो इससे जो 10 वाली लाइन आएगी, यानी कि जो 4 के इधर से सीध में आ रही है, वही यहाँ पर दोस्तों बिंदु हमारा होगा 4 और 10। ठीक है, जो यहाँ पर 4 हैं जो माइनस के हैं। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने ये लाइनें खींची हैं, इनमें अंतर है जो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे हाथ से बनाया है, लेकिन ग्राफ पर आपको लाइनें पहले से दी हुई रहेगी, तो वहां पर जो डिफरेंस होगा बिल्कुल बराबर होगा, जिससे कि सभी बिंदु आपके एक ही सीध में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बिंदु ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीनों को हम आपस में मिला देते हैं। तो यहाँ पर आपको स्केल की सहायता से और पेंसिल से इसे मिला देना है। तो इससे दोस्तों आपको एक सीधी लाइन मिलेगी, और ये समीकरण हमारा कौन सा था, पहले वाला समीकरण था जो हमारा था 5x + 7y और बराबर यहाँ पर थे 50। तो इस पर हम समीकरण भी लिख देंगे ताकि हमें ध्यान में रहे कौन से समीकरण की ये लाइन है। ठीक है, चलिए दूसरे समीकरण के लिए हम बिंदु दर्शाते हैं। तो x का मान 8 है, y का -2 है, तो x का 8 देखिए यहाँ पर होगा, अगर y का -2 हम देखें तो नीचे चलेगा, तो इधर से 2 वाली लाइन से हम 8 के सीध में चलेंगे। मान लीजिए लगभग बिंदु यहाँ पर आ रहा है, आपके एकदम परफेक्ट बिंदु आएंगे, तो ये बिंदु हमारा होगा 8 और -2। इसके बाद में हमारा बिंदु था 3 और 5। तो यहाँ पर 3 x का मान है, y का मान यहाँ पर 5 है, तो 3 देखिए x का मान ये है, y का 5 ये है, तो बिंदु यहाँ पर पहले समीकरण से ही हमारे पास आया हुआ है, तो यहाँ पर बार बार दर्शाने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए ये बिंदु हमारा हो गया। इसके बाद में है x का मान -2, y का मान 12 है, तो x का मान -2 यहाँ पर होंगे, और इससे हम चलेंगे सीधा यहाँ पर 12 वाली लाइन में, यानी कि यहाँ तक चलेंगे, जिधर से 12 वाली लाइन आ रही है, दोनों क्रॉस जहाँ पर होगी, यह हमारा बिंदु होगा -2 और 12। अब 3 बिंदु हमने इससे ज्ञात कर लिए, पहला, दूसरा, तीसरा बिंदु, क्योंकि दोस्तों स्केल से हम मिला देंगे। चलिए यहाँ पर मैं बिंदु मिला देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस लाइन को मिला दिया है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, क्योंकि यहाँ पर मान है जो फिक्स नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये हमारा समीकरण था 7x + 5y = 46, तो 7x + 5y = 46। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों समीकरण के लिए हमने लाइनें खींच दी है। अब यहाँ हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर दोनों ग्राफ क्रॉस हो रहे हैं ये बिंदु है, यहाँ पर दोस्तों 3 और 5 है, तो x का मान यहाँ से 3 है और y का मान कितना है, 5 है, और x हमने माना था पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये है, और एक कलम का मूल्य कितना है, 5 रुपये है। तो इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। इतना करने के बाद में आपको नीचे लिखना है कि यहाँ पर दोनों समीकरणों का ग्राफ एक बिंदु 3 और 5 पर मिल रहा है, तो यहाँ पर x = 3 और y = 5 होगा, जहां पर पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये। इस तरीके से क्वेश्चन का पूरा मेथड है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने क्लियर कर दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।